सामने हार नहीं मानी। भागते पर चोर ने उसे आसान शिकार भले ही समझा हो, लेकिन इस बहादुर लड़की ने चोर की सांसें फुला दी। इतना ही नहीं, फ्लाईओवर से कूदकर इस लड़की ने उसको पकड़ने की कोशिश की। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वही मौजूद हैं, उनकी माताजी भी मौजूद हैं, अंकिता सिंह, और इनकी माताजी रेनू सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली पुलिस से घिरी घायल और निढाल इस लड़की की तारीफ हर कोई कर रहा है। इस लड़की ने बिना डरे अकेले दम पर पर्स चोर का तब तक पीछा किया जब तक खुद घायल नहीं हो गई। दरअसल अंकिता सिंह नाम की ये बहादुर लड़की अपनी मां के साथ घर लौट रही थी कि तभी मधु विहार इलाके में एक लड़के ने इसका पर्स छीन लिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो लड़का रेलवे फ्लाईओवर से नीचे कूद गया। शोर मचाती हुई बहादुर अंकिता ने भी पर्स चोर के पीछे पीछे फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। पर्स चोर लड़का झाड़ियों के बीच से जंगल की तरफ भाग निकला। अंकिता ने भी पीछा किया, लेकिन कटीली झाड़ियों से घायल होकर लहूलुहान हो गई। मैं अपने मम्मी की दवाइयाँ लेके आ रही थी डॉक्टर को दिखा के। मुझे नहीं मालूम था, ये पुलिस अंकल बोलते हैं सारे लोग कि बैग में मोबाइल लेके चला करो। मैंने जेब में मोबाइल पैसे कुछ नहीं रखे, बैग में रखे, आगे निकल रही, पीछे से वो खींच के इधर भागा। जिस किसी ने पर्स चोर लड़के का पीछा करते हुए अंकिता को देखा, वो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। तो लड़की ने बहादुरी दिखाई। पहली बार देखा मैंने कि लड़की जंगल में पीछे पीछे भागी लड़के के, और उसने लड़के से कहा मेरे भाई पर्स दे दे, मेरी तनख्वाह है इसमें, मेरे पैसे हैं इसमें। तो हम सब लोग नीचे गए, काफी लोग उसके पीछे पीछे लड़की को समझा के ऊपर लेकर। लड़की की हालत इतनी बुरी हो गई, बेचारी की रो के पागल हो गई है वो। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना मिली तो अंकिता और उसकी मां के बयान दर्ज किए गए। चश्मदीदों के मुताबिक फ्लाईओवर पर पर्स झपटकर भागने की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ खानापूर्ति करके रह जाती है। चिंता की बात तो यह है कि 15 अगस्त से पहले राजधानी में सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली पुलिस की नाक के नीचे झपटमारी की घटनाएं जारी है, और बदमाश का पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, अंकिता इस वक्त हमारे साथ हैं, इनकी माताजी रेनू जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, अंकिता की पूरी सैलरी उस बैग में थी। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला सवाल तो यह कि जब आप उस आदमी का पीछा करने के लिए, उस चोर का पीछा करने के लिए फ्लाईओवर से कूदी, आपको डर नहीं लगा उस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगा। उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब मेरे इंपॉर्टेंट चीजें उसके हाथ में कैसे चली गई। मैं इसीलिए उसके पीछे पीछे भागती चली गई, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अंदर जंगल में कितना, मतलब जाने के बाद मैं किस तरीके से मुझे क्या करेगा वो भी नहीं पता था। मैं बस उसके पीछे भागती गई और बैग छीना, हाथापाई भी, उसने मुझे धक्का भी दिया, काफ़ी चोटें भी आई, हाथ पैर में कांटे भी लगे, और वो मुझे ना खींचता हुआ काफ़ी दूर तक लेके चला गया। मैं बोलती भाई मेरे सामान दे दे, कुछ दे दे, इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दे, बाकी पैसे चाहिए तुझे पैसे ले जा। अभी रक्षाबंधन का टाइम था, इसलिए सारी चीज़ें मैं अपने साथ ही रखती थी कि बैंक में भी डालने से कोई फ़ायदा नहीं था, ज़रूरत बाहर ही थी। उससे मैं जितनी बार बोलती कि भाई मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर फेंक दे, बाकी तो बैग लेके तू भाग जा। फिर बोलता आले, मतलब मुझे ये चीज़ें करते करते 3-4 बार ये करते हुए मुझे आधे किलोमीटर अंदर जंगल में खींच के लेके चला गया। आधा किलोमीटर? कितनी देर लगी आपको इस पूरे, जब आप वहां पे गई, आपने पीछा किया, कितनी देर लगी? पुलिस कितनी देर बाद आई? मतलब ये सारी चीज़ें नीचे से जब मुझे वो लेके गया, पीछे खींचता हुआ गया, अंदर जंगल में भी मैं चली गई, मुझे शोर मचा के बुलाने में भी लोगों को टाइम लगा। मैं देखी उसके बाद वो गायब हो रहा है, तो मैं खड़ी होकर शोर मचाने लगी कि कोई हेल्प के लिए आ जाए। फिर ऊपर से काफ़ी लोग गए मेरे पास, और जब वो लोग लेके आने लगे तो मतलब टाइम तो मुझे नहीं पता कि कितना टाइम मेरे साथ लगता गया कि मैं उसके पीछे पीछे भागती कितनी दूर तक पहुंच गई हूँ। जब मैं देख रही हूँ कि मुझे रास्ता कोई नहीं नजर आ रहा, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। दूर तक कोई पुलिस नहीं थी? कोई नहीं था। और कितनी देर के बाद पुलिस आई ये सब होने के? पुलिस तो जब सारी चीजें खत्म होने के बाद, जब मुझे नीचे से लोग लेके आए, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। जब मैं उसके पीछे भागी थी तो उजाला था। कितने बजे का ये वाकया होगा और किस जगह का होगा? एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी? 6:30 बजे का है ये। प्रीत विहार की, मतलब प्रीत विहार का हाईवे जाता है, और उधर से प्रीत विहार और मधु विहार, आनंद विहार का वो जाता है। उस पे वहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह लगे थे जिसमें कुछ कैप्चर हुआ? पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई? ये तो नहीं पता। आपने पूछने की कोशिश की? ये आप पुलिस से पूछिएगा, सीसीटीवी को अगर वहां पे मॉनिटर करें। मैम, आप उस वक्त इन्हीं के साथ थी जी। जब ये सब कुछ हुआ तब आपने क्या किया वहां पर?
मैं कुछ नहीं कर पाई। जब देखी कि हम इसके साथ बात करते आ रहे थे तो मेरा हाथ पकड़ी थी, साइड में बैग ली थी। जब इसका बैग लेके भागा तो बोली मम्मा मेरा बैग। हम पीछे मुड़ के देखे तब तक ही उसके पीछे कूद पड़ी। तो हम वहाँ रोने चिल्लाने लगे, हम कहे प्लीज़ कोई हेल्प कर दीजिए, मेरी बेटी जंगल में चली गई। कोई लोग रुके वहाँ पर? हाँ, काफ़ी लोग जुटे। उसके बाद हम सबके गिड़गिड़ाए ने हाथ पर जब जोड़े तो काफ़ी लोग नीचे गए। हम कहे पैसा गया, मेरी बेटी को आप लोग जाके अंदर से ले आइए। अच्छा, लोग कितनी मदद करने पहुंचे थे वहां पर आपकी अंकिता? वहाँ पे काफी लोग थे, 7-8 लोग पहुंच गए थे। नहीं, लेकिन ये लोग सब बाद में पहुंचे। हाँ, जब मैं अंदर जाके खो गई, मुझे रास्ता कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि ना वो दिख रहा है और मैं बीच जंगल में फंसी हुई हूँ, ना इधर जा सकती हूँ ना उधर जा सकती हूँ, बिल्कुल रास्ते ही खत्म हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर मैं शोर मचा के बुलाना शुरू की कि कोई तो आ जाए हेल्प के लिए। तो आपके उसमें बैग में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ चला गया? हाँ जी, पैन कार्ड थे, मोबाइल्स थी और क्या एटीएम था, मम्मी की रिपोर्ट थी, मम्मी की दवाइयाँ थी। मैं जैन हॉस्पिटल है, मैं वहाँ से मम्मी को दिखा के आ रही थी। क्या उस इलाके में आपने बात करी कि वहाँ पे कोई बीट कांस्टेबल होता है? आधा घंटे तक कोई पुलिस ना आई, है बड़ी हैरान करने वाली बात। ऊपर आने के बाद वो बोलते हैं कि अभी 2 मिनट हो रहा, हम चाय पीने चले गए। अगर 2 मिनट हो रहा है, पुलिस आती है। 1 मिनट चाय पीने चले गए? हाँ। कौन? पुलिस वाले। जब हमको नीचे से लोग लेके आते हैं जी, मेनली तो वो शेखर भैया है, उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। और उसके बाद जब हम मतलब ऊपर आके थोड़ी देर बैठाते हैं, उसके बाद पुलिस आके हमसे पूछती है कि आपके साथ हुआ क्या है। मैंने कहा मतलब दिखाई नहीं दे रहा आपको कि हुआ क्या है? चाय पीने चले गए। तो चाय पीने चले गए पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले बोले कि अभी 2 मिनट हो रहा है, हम चाय पीने। मतलब मेरे साथ आधे घंटे से ये सारी चीजें हो रही हैं और पुलिस बोली बस 2 मिनट हो रहा है, चाय पीने हम चले गए। जरा गौर करें, पहले तो वहां पर पुलिस नहीं आती आधा घंटे तक, और आती है तो चाय पीने में मसरूफियत दिखाते हैं अपनी। ये हाल है सदैव आपके साथ का नारा लगाने वाली दिल्ली पुलिस का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आके एक पुलिस बस ये पूछती है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारे साथ हुआ क्या? अगर मैं अंदर जंगल में खो जाती, मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो जाता। लेकिन एक बात बताइए, उस जंगल के रास्ते में पुलिस वाले कुछ गए एकदम तुरंत? कोई नहीं, पुलिस वाले तो गए ही नहीं थे। मेरे आने के बाद भी मैं कह रही हूँ मेरे साथ जो भी चीजें हो सकता है कुछ हो, वहाँ पे पुलिस फिर भी नहीं गई थी। वहाँ पे पब्लिक गई थी। वो तो पब्लिक गई थी। ये सुनने वाली बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस के जो आला अफसर हैं वो भी सुन रहे होंगे, वहाँ पे जो इंचार्ज हैं, जो एसआई हैं वो भी सुन रहे होंगे। पुलिस आती है देर से, आने के बाद 2 मिनट चाय पीने के लिए चले जाते हैं और फिर अंदर नहीं जाते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी इस वक्त आपने तो बहादुरी दिखाई, अच्छी बात है, लेकिन आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर किसी के साथ ऐसा कभी घटे तो? क्या बोलूंगी कि मतलब अपने अंदर इतनी ताकत रखनी चाहिए कि किसी और को जीतने नहीं देना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।